अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ हमदर्दीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 5 रियल वेज कौन से हैं जिससे आप 2021 में भी पैसे कमा सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे इनके प्रोस क्या हैं, कौन्स क्या हैं, कितना टाइम लगेगा, ये सारा जो स्टफ है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आपके पास एक रिमोट वर्क है, ठीक है। आप घर बैठ के अपने टाइम जोन में खुद ब खुद काम कर सकते हैं और आपको इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक आपका इंटरनेट कनेक्शन जो कि अच्छा हो और दूसरी बात है आपका सिस्टम या लैपटॉप जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात याद रखें कि एक्सपर्टीज़ की डिमांड है। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं, वट एवर जो भी स्किल है, तब आप इन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? फाइवर है, guru.com है, अपवर्क है, freelancer.com है। तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ से आप रिमोट वर्क कर सकते हैं। अब अगली जो बात है कि इसके देखें हर चीज़ के कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। इसके प्रोस क्या हैं? प्रोस क्या हैं? आप देखें, आपको ऑफिस नहीं चाहिए इस काम के लिए, आप घर में बैठ के आप इजीली काम कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि आप अगर इंडिया के हैं या अगर आप पाकिस्तान के हैं, आपका कोई भी कंट्री है, नाइजेरिया वट एवर जो भी है, तो आप ग्लोबल ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश की अच्छी है, तो आप कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। और जो सबसे मेन बात है कि अगर अब हो सकता है बंदा किसी टाइम पे बिजी है, तो आप अपना खुद का टाइम जोन, जो आपका टाइम जोन है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करके आप काम इजीली कर सकते हैं। ये तो सारे इसके प्रोज थे, जो अच्छी अच्छी बातें थी। अब इसके कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स है सबसे पहली बात वर्क टाइम मैनेजमेंट इशू। जब हम अपने बॉस खुद बनते हैं तो हम कहते हैं आज काम कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इशू आता है। अपने काम को हम अहमियत नहीं देते क्योंकि हमारा वैसे ट्रेनिंग माइंडसेट नहीं बना होता। तो इस पे अगर हमें कामयाब होना है तो सबसे जो मेन बात है, जो हमने प्लान बनाया है उससे स्ट्रिक करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं मेंटेन करना पड़ेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। दूसरी जो बात आती है कि अब फ्रीलांसिंग का काम अक्सर का सीजन वाइज होता है और कभी कभार कोई टेक्नोलॉजी चेंज, कोई अपडेट आ गई किसी सर्च इंजन की, तो वहाँ से सफ़र किया जाता है। तो इसलिए आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होने चाहिए ताकि आपका जो कैश फ्लो है वो मेंटेन रह सके। दूसरी जो इसमें बात है वो आपके पास ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। इसमें खाली एक बंदे का काम नहीं होता, हर इसमें भी आपके पास माइक्रो निशेस के जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले इसमें बात है कि आप एसईओ की अगर कमांड ले लें इस पर, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉग मैनेजमेंट है, और भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास ब्लॉगिंग में काम है, ठीक है ना। अब इसके प्रोस क्या हैं? ये आप ईजी टू स्टार्ट है। आप अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना भी हो तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है स्केलेबल है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप गेस्ट ब्लॉगिंग है, बैक लिंकिंग है, और काफ़ी ज़्यादा काम जो है आप ब्लॉगिंग में कर सकते हैं। और जो सबसे मेन बात है, ये पैसिव इनकम का आपका सोर्स है, यानी कि अगर आपने अच्छा काम कर लिया किसी ब्लॉग के ऊपर तो आपको मंथली रेवेन्यू देगा, मतलब 3-4 मंथ आपको रेवेन्यू अच्छा देगा, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको अपडेट लाजमी साथ साथ करना है। ये तो सारे थे प्रोज इसके, ठीक है। इसी तरह जो इसके कॉन्स हैं वो ये है कि इस पे टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अगर आपने यहाँ से अर्निंग करनी है तो अगर आप ब्लॉगिंग का सफ़र अगर अभी स्टार्ट किया है तो आपको मिनिमम 6 मंथ रिक्वायर्ड होंगे पैसे कमाने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन चुके हैं और आपके आर्टिकल्स अच्छी हैं तो आप 2 से 3 महीने में भी गूगल की जो एडसेंस प्रोग्राम है उसको आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकेंगे, आपके लिए आसानी होगी। और लास्ट पे जो सबसे बड़ा जो ब्लॉगिंग का कौन है वो ये है कि जब आपने ऑडियंस बनानी है, वैलिड और अच्छी ऑडियंस, ये आपके लिए एक चैलेंज होता है। जब आप इसको फुलफिल कर लेते हैं तो आप अच्छे ब्लॉगर बन जाते हैं। तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है यूट्यूब। यूट्यूब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं एज अ यूट्यूबर तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने आ जाती हैं। अब पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आ रहा है और वो ये है कि फेसलेस चैनल का और नीश चैनल का, कि पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के यूएस ऑडियंस के लिए चैनल बनाते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा साइन है। इसी तरह जो हमारी यूट्यूब की इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगी। अब जो इसके प्रोज हैं वो ये कि आपके पास मल्टीपल इनकम के स्ट्रीम आ जाते हैं। आपके पास आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेज़न के लिए चैनल बना सकते हैं, आप इसी तरह मर्चेंटाइज के लिए चैनल बना सकते हैं, आप क्या कहते हैं आप लाइफ स्किल, फिर साइकोलॉजिकल टिप्स वगैरह, इस सब के हवाले से आप चैनल बना सकते हैं और आपके पास मल्टीपल इनकम के स्ट्रीम्स आ जाएंगे। स्पॉन्सरशिप की मदद में आपके पास गूगल एडसेंस का पार्टनर प्रोग्राम है। और जो सबसे मेन
बात है कि जब आप यूट्यूबर बनते हैं तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा काम खुद मैनेज कर रहे होते हैं और आपकी मैनेजमेंट की जो स्किल है और जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। अब हम इसके कॉन्स या चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। जो इसके कॉन्स हैं वो ये है कि आपको सबसे पहले तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आपने एसईओ, आपने एडिटिंग, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग, सारा कुछ जो जितनी इसकी चीज़ें हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग, आप खुद जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सारा खुद कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जो दूसरी बात है कि आपको 1K सब्सक्राइबर 4K का वॉच टाइम चाहिए, ताकि आपको जब आप पार्टनर प्रोग्राम में आ जाएंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अब इसके कौन के वाले से बात कर लेते हैं या चैलेंजेस के वाले से। सबसे पहली बात, आपको सारे टास्क खुद ब खुद आपने खुद ही मैनेज करने हैं, चाहे वो आपकी एसईओ है, चाहे आपकी एडिटिंग है, चाहे आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, सारे काम भी आपने खुद करने हैं, ठीक है ना। इससे भी आपकी ग्रोइंग ज़्यादा होगी। दूसरी बात है कि आपने यूट्यूब की जो अपडेट्स हैं, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसको भी साथ साथ फॉलो करना है, उसको आपने अपने जहन में रखना है। तीसरी ये बात है कि आपको 1K सब्सक्राइबर 4K आवर्स का वॉच टाइम चाहिए अगर आप गूगल एडसेंस से आप पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन अलबत्ता खाली ये तरीका कार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा और एवेन्यूज़ है वो जो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। चौथी जो हमारे पास नीश है वो एफिलिएट मार्केटिंग। ये खाली ब्लॉगिंग से नहीं होती, आप इसको यूट्यूब के जरिए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रोज हैं, जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं, ये भी आपको लो इनकम क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इसको स्टार्ट करने के लिए। और इसके जो बेनिफिट हैं, जब आपका एक दफ़ा क्लाइंट का ट्रस्ट या आपके कस्टमर का ट्रस्ट आप पे आ जाता है तो स्केलेबल है, वो बार बार आपसे ही रब्ता करता है। अब इसके जो कॉन्स हैं वो कॉन्स ये हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब आपने सेल्स फ्यूनल बनाना है, जब आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं या आपका कोई भी काम है, तो मेहनत और सब्र तो आपका साथ साथ है। और जो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है, जो लैकनेस आती है, वो ये आती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप सही तरह सेलेक्ट नहीं करते, यानी कि आप जो राइट प्रोडक्ट है वो चूज़ नहीं करते। जब आप राइट प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जो ज़्यादा इशू फेस करते हैं एफिलिएट मार्केटर के, आपका जो एफिलिएट प्रोग्राम है, लेट्स सपोज अमेज़न है, आपके पास अलीबाबा है, इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। जब आपका इन पर कंट्रोल नहीं है तो आप इनके जो आप वो आपको शेयर दे रहे हैं वो आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। पांचवी जो हमारे पास नीश है जो अभी भी ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो करेगी, वो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें कंटेंट राइटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाता है, आपके पास कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग आ जाती है, एसईएम, एड्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में आता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, अगर आप किसी एक भी नीश को पकड़ लें तो आपकी ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हाईली क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है ना। अब जो डिजिटल मार्केटिंग के फायदे हैं, क्यों इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, पहली बात कि आपका जो आप पैसे लगाते हैं ना, रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी जो रिटर्न है वो आपको अच्छा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ROI जिसे कहते हैं, वो आपका बड़ा अच्छा आता है। दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल मार्केट है आपकी जो मीडिया की है उससे ही सस्ती है, आपको उतनी ज़्यादा कॉस्ट मतलब अखबार में ऐड लगाना है, टीवी पे लगाना है, वो महंगी हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सोशल मीडिया का ऐड है वो लगाना आसान है और सस्ता काम है। तीसरी बात कि आपके जो भी एनालिटिक्स हैं, जो भी व्यूअर आपके पास आ रहा है वो आपको डिटेल बताई जाएगी, आप एनालिटिक्स या मैट्रिक्स से आप इजीली उसको चेक कर सकेंगे। और लास्ट पे जो मेन बात है कि आपकी इंगेजमेंट यहाँ पे ज़्यादा होती है और आप किसी भी तरह की ऑडियंस को, अपनी मर्जी की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन सेल कर रहे हैं तो आप उनके जो कस्टमर है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास जो इंगेजमेंट है और जो आपके पास टारगेटिंग है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में। अब इसके जो थोड़े कॉन्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, पहली बात कि अगर आपने अपडेट नहीं देंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, जिस तरह से एप्पल की जो नई अपडेट आ गई है उसमें उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं यूज़र है उसके हाथ में चीज़ दे दी है कि आप फेसबुक को आप अलाउ करेंगे कि वो आपका डाटा ट्रैक करे या ना करे। आप देखें ना, ये अब नई अपडेट है, इस काल की, ये भी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके पास जो अब ये है क्या कहते हैं, आपके पास सोशल मीडिया से आपने अपग्रेड रहना होता है, ठीक है, ताकि आपके लिए बेहतरी हो और जो नए मैट्रिक्स आ रहे हैं या जो नई अपडेट्स आ रहे हैं आप उनको यूज़ कर सकें। दूसरी बात, अगर आपकी कंपेन कोई ऐसा बंदा लगाता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो
वो आपका पैसा ज़ाया कर देगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर आप खुद लगा रहे हैं या आप किसी से ऐड लगवा रहे हैं तो वो बंदा आपके पैसे ना ख़राब कर सके। आपको भी थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें। तीसरी जो मेन बात है कि आपके पास अगर गूगल के हवाले से आप काम करते हैं तो आपका सर्च इंजन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर कोई भी अपडेट चेंज होती है तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी या अप हो जाएगी, तो ये डिपेंड करता है मैट्रिसेस पे। तो आपने इस फील्ड में रहते हुए आपने अपडेट लाजमी रहना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेंड्स कहाँ पे जा रहे हैं, ताकि आपने कॉन्टिन्यूस यानी कि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वक्त के साथ साथ चेंज करनी है। ये इसका मेन चैलेंज है इस इंडस्ट्री का। लास्ट पे मतलब ये जितने मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इन सब को अगर आपने किसी में भी एक्सेल करना है तो 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात, आपका ऐसा माइंडसेट हो जो अपॉर्चुनिटीज को देखे, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा स्टक हो जाता है, उसे समझ नहीं आती, और जब बार बार आप हाथ पाँव मारेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी और आपके लिए बेहतरी होगी। दूसरी बात ये कि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप अपडेट करते रहेंगे अपनी नॉलेज को, तो आपके लिए आसानी होगी ग्रो करने के लिए। उम्मीद है यहाँ तक जितनी 5 चीज़ें बताई हैं जो रियल हैं, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आप भी कोई ना कोई एक नीश को पकड़ेंगे और काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप के सफ़र पर गामज़न हैं तो लाजमी हमें ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार कॉल कहाँ से होगी?